Okay, so friends, this is around 10:30 evening. Still, I'm not went to for my bed. I was just about to tell you that one truth. After the Mahabharata happened, let me continue in Hindi, यार, not in mood with English. जब महाभारत का युद्ध हुआ, सब समाप्त हो गए धीरे धीरे, फिर लोग बढ़े, फिर धीरे धीरे लोगों का समाज आया भारतवर्ष में। आपने साईं बाबा का मंदिर देखा होगा जहाँ वो रहते थे, उससे थोड़ी दूर साईं बाबा का साईं बाबा नहीं, शनि शनिश्चर मंदिर है। वहाँ से कुछ दूरी में ये पर माना जाता है कि वहाँ पे पुराने ज़माने में ताले लगे हुए नहीं होते थे, सब आराम से रहते थे। लेकिन धीरे 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 जब वहाँ पे जब शनि भगवान जब छोटे थे, वैसे छोटे ही थे, वो तो शरीर से बड़ बूढ़े हो गए थे, ये हो गए थे, वो हो गए थे। उस टाइम छोटे थे वो, तो वो इस धरती पे आए उतर कर, और उन्होंने अपना नाम साईं बाबा बताया। तो उन्होंने साईं बाबा बताया, तो जब उन्होंने अपना नाम साईं बाबा बताया, तब बताने के बाद वो काफ़ी लोगों की हेल्प करते थे, मदद करते थे, दान पुण्य करते थे। जो पैसे थे उनको दान पुण्य में लगा देते थे, उन्हीं की सेवा पानी करते थे लोगों की। उस टाइम पे घरों में ताला नहीं लगता था। पता नहीं कुछ लोगों का समुदाय आया, उन्होंने घर गुटबंदी बनाई और कहा कि घर में चोरी हो गई, घर में चोरियां हो रही है, ताले नहीं लगा रहे, ये नहीं लगा रहे, घर में चोरियां चोरियां हो रही है। तब से और चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया साईं बाबा पे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था वो आए कहाँ से थे। तो उन्होंने उन पे लगा दिया इल्ज़ाम चोरी का। उस दिन से शनि भगवान ने तय लिया, प्रण लिया कि मैं कर्मों का देवता बनूंगा। रावण के पास गए, अपने पिता रावण के, मतलब मेरे बेटे के पास गए, और मेरे पोते ने कहा कि वो न्याय का न्याय नहीं, कर्म का फलदाता होगा, वही तय करेगा कि किसको क्या मिलेगा। आपको लगता होगा ये बेवकूफ़ है, अपने बारे में वैसे बताता रहता है। नहीं, अब ध्यान से सुनिएगा। एक पहलू के तीन सिक्के होते हैं, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और एक न्यूट्रल। अब जब सिक्का घूमता है तो वो घूमता रहता है, तीनों की परछाई आती है। अब जो एक शरीर हो गया, एक आत्मा हो गई, एक परछाई हो गई। एक हमारे शरीर, मेरा जो शरीर है, तीन धातुओं से बना है बस, धरती, अग्नि और तीसरा डार्कनेस, स्पेस, डार्कनेस, ब्लैक, नेगेटिव, डार्क। तभी मेरे को बोलते हैं कि तेरे को बाइपोलर एक्टिविटी भी है, कि नेगेटिव बोलता है, कभी हाइपर एक्टिव हो जाता है, कभी कुछ होता है। पता नहीं कौन कौन सी गांडू चीज़ें बोलते रहते हैं ये लोग। नेगेटिवनेस ऐसा हर किसी के साथ होता है, मेरे अकेले के साथ नहीं, क्योंकि तुम सब मेरी कल्पना से रचे गए हो, एक मनुष्य हो। जो जो मैं बोलता था वो सब रचता गया। और ये भूमि, भूमि, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, और एक अग्नि, पॉजिटिव पॉजिटिव, न्यूट्रल, यानी कि नेगेटिव, न्यूट्रल नेगेटिव दोनों। और ये तीन कहाँ तय होते हैं? ये तीन, एक नाभि, एक मूलाधार केंद्र, और एक मूलाधार केंद्र मतलब ये लिंग केंद्र, कोई भी लिंग का हो सकता है, स्त्री या पुरुष। लिंग केंद्र और मूलाधार, बस ये तीन चक्र होते हैं। और इसमें तीन धातु मिले हुए होते हैं, भूमि, अग्नि और डार्कनेस, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, भूमि पॉजिटिव हो गई, पानी नेगेटिव हो गया, यार,
वही समझ लो। और ये डार्कनेस, पॉजिटिव नेगेटिव और डार्कनेस, न्यूट्रल, या एक न्यूट्रल है जो है वो पानी न्यूट्रल है, सबके लिए एक ही बराबर रहते हैं, क्योंकि प्यास बुझाती है पानी। जल और भूमि, भूमि को भी गीला करने की क्षमता रखती है जल। जल तो पत्थर को भी काट दे अगर बारिश बार बार उस पर पड़ता रहे तो। और ये न्यूट्रल या नेगेटिव, शेडो, ये होता है। पता नहीं, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है बस। चलिए चलता हूँ। शनिदेव से अपनी डॉक्यूमेंट्री तैयार रखना, ये सब मैं उन्हीं के लिए भेजता हूँ। तेरे को मैं इतना सब कुछ समझा नहीं पाऊँगा, मेरे बस की नहीं है समझाना। बार बार मैं यहाँ आऊँगा भी नहीं, और मेरे को फोर्सफुली डिस्टर्ब मत किया करो। बस 3 साल के लिए हूँ, उसके बाद जयराम इसकी देखूंगा। किसी से कमिटमेंट किया है तो क्यों करूँगा ही। चलिए, धन्यवाद। से हर हर महादेव टू मी।